अमरीकी सदर के ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी, बेहुदा अल्फाज का भी इस्तेमाल। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि अब नहर ईरान में प्लांट और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। बस देखते जाओ। मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम ट्रंप की सोशल मीडिया ट्रुथ पर मुख्तसर पोस्ट मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा है कि बहुत हद तक इम्कान है कि आज मुआहदा हो जाए। ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान ने मुआहदा न किया तो मैं सब कुछ तबाह करने, तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूं। आप ईरान भर में पुल और पावर प्लांट तबाह होते देखेंगे। अमेरिका ने रवा बरस ईरानी मुजाहिरीन के लिए कुर्दों के जरिए असला भेजा था। मेरा ख्याल है कि अमेरिका का भेजा गया असला कुर्दों ने खुद रख लिया। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए फिर सफारतकारी। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की की ईरान को मुज़ाकरात के लिए मनाने की कोशिशें। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तीनों ममालिक जंग रोकने के लिए कोशिश में मसरूफ़ हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। ईरान ने अपना हरमज़ खोलने का अमेरिकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरान की अपनाए बाबल मंदब में भी जहाज़ों की आमदरफ्त बंद करने की धमकी। ईरानी हुकाम का कहना है कि अपनाए हुरमस और अपनाए बाबल मंदब हमारे लिए एक जैसे हैं। व्हाइट हाउस ने अहमकाना गलती दोहराई तो आलमी तिजारत और तवानाई का भाव रोक देंगे। सिर्फ एक इशारे से आलमी तिजारती निज़ाम दरम बरम कर सकते हैं। अमेरिका ने ईरान से तारीख सीख ली है, लेकिन ताकत के जोग्राफिया को भी समझना बाकी है। अमेरिका और इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहे। जंग का दायरा मजीद फैला तो पूरा खिता अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान खबरदार कर दिया। इब्राहिम जुल्फ़िकार कहते हैं कि किसी भी नई जारियत का जवाब सिर्फ महदूद नहीं होगा, जवाब पूरे खिते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान की शिकस्त का वहम खतरनाक दलदल में बदल गया। अमेरिका धंसेगा। दूसरों को धमकाने वाला पत्थर के जमाने में फंसा हुआ है। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ का ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ट्रंप ईरान को पावर प्लांट और पुल तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं। ईरान ने दबाव के बावजूद तमीर और तरक्की के रास्ते का इंतखाब किया। गलती ना करो, तुम जंगी जराइम के जरिए कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का ट्रंप को मशवरा। बाकर गालिबाफ ने कहा है कि खतरनाक खेल को खत्म किया जाए। ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात हर अमरीकी खानदान को जिंदा जहन्नुम में धकेल रहे हैं। पूरा खित्ता जलने वाला है क्योंकि तुम नेतन्याहू के अहकामात मानने पर मिस्र हो और वाहद हल ईरानियों के हकूक़ का एहतराम है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि खुद मुख्तारी के दिफा के लिए अपनी पूरी ताकत से तैयार हैं। ट्रंप के बयानात जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। ईरान की तवानाई और अहम तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी नाकाबिले कबूल है। पहले नुकसानात का मुआवजा दो, फिर अपनाए हुरमस खुलेगी। ईरान का अमेरिका को दो टोक पैगाम। ईरानी सदर ऑफिस हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने अपनाए हुरमस बंदिश पर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी। सदर ट्रंप ने मायूसी और गुस्से की वजह से फहाशी और बकवास का सहारा लिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि ईरान की इस्तकामत और मज़ाहमत ने ट्रंप को पागलपन के दहाने पर पहुंचा दिया। ट्रंप ने घटिया जुबान इस्तेमाल करके ईरानियों की तौहीन की। अपने नुकसान को वक़ार के साथ तस्लीम करो, बहाने ना बनाओ। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम का मशवरा। कहा कि ठंडे हो जाओ, तारीख का मुतालिया करो, ये तो शुरुआत है। ट्रंप की बिजली घरों को तबाह करने की धमकी पर ईरानी वज़ीर तवानाई का जवाब। कहा हमारे पास अज़ाफ़ी बिजली है, अवाम की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। इस वक्त मुल्क के तमाम हसास मराकज़ को बिजली फराहम की जा रही है। अमरीकी सैनिटर ईरान के खिलाफ नाज़िबा गुफ्तगू पर बरस पड़े। सैनिटर बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप की
धमकी को खतरनाक करार दे दिया। कहा कि ट्रंप ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार हैं। कांग्रेस को जंग खत्म करने के लिए फौरी एक्शन लेना होगा। सेनेटर चक शूमर ने कहा है कि ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल इंसान की तरह चीख रहे हैं। ट्रंप खुलेआम जंगी जराइम की धमकियां दे रहे हैं। सेनेटर क्रिस मर्फी का 25वीं तरमीम लागू करने का मुतालबा। कहा कि मैं काबीना में होता तो तरमीम पर बात करता। तरमीम के तहत नायब सदर इख्तियारात संभाल सकता है। ट्रंप की धमकियां नफरत अंगेज हैं। सरबराह एमनेस्टी एग्नेस कालामार ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से शहरी मुतासिर होंगे। हमलों से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। यह जंगी जराइम की सिलसिलावार मिसाल है। सरबराह एमनेस्टी ने ट्रंप का ट्वीट भी शेयर किया। ईरान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की पहली वीडियो जारी कर दी। मुश्तबा खामनाई वीडियो में मिलिट्री ऑपरेशंस रूम की तरफ जा रहे हैं। ईरानी मिलिट्री ऑपरेशंस रूम में इसराइली दिमोना न्यूक्लियर साइट का मोहल्ले वकूअ भी नुमाया है। ईरान में गिरने वाले F-15 तैयारे के दूसरे पायलट को रेस्क्यू करने की तस्दीक सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा है कि ईरानी पहाड़ों की गहराई से शदीद जख्मी और बहादुर F-15 के ऑफिसर को बचा लिया। ईरानी फौज ऑफिसर को तलाश कर रही थी, बहुत करीब पहुंच गई थी। हमने ईरान के ऊपर 7 घंटे गुजारे, ये गैर मामूली बात है। ईरानी फजाओं पर मुकम्मल बर्तरी हासिल है। दूसरा ऑपरेशन पहले के बाद किया गया जिसमें अमेरिकी पायलट को दिन की रोशनी में बचाया। हमारी फौज ने तारीख का सबसे खतरनाक ऑपरेशन किया। पायलट को निकालने के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा गया। शानदार अफसर को रेस्क्यू करने के लिए खतरा मोल लिया। जख्मी अफसर की हालत खतरे से बाहर है। पहली बार दुश्मन के इलाके में 2 अलग कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किए। अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन 3 और 4 अप्रैल को किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कार्रवाई में सैकड़ों एहलकार, तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह करने से मिशन ताखीर का शिकार। कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हुदूद में उतरे। हवाबाज ईरानी फौज को चकमा देने में कामयाब रहा। एक मुकाम पर पायलट को 7000 फुट बुलंदी पर चढ़ना पड़ा। फौजी अफसर की बाजियाबी मिशन के दौरान 2 अमरीकी तैयारे खराब हो गए। अमरीकी फोर्सेस ने तैयारे फौरी तबाह करने का हुक्म दिया ताकि ईरान के हाथ न लगें। कमांडोज ने वापसी से पहले खराब होने वाले तैयारों को तबाह कर दिया। ईरान से रेस्क्यू किया गया अमरीकी पायलट कुवैत मुंतकिल। ईरान का 4 अमरीकी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। अमरीकी सर्विसमैन को बाजियाब कराने का ऑपरेशन नाकाम हुआ। तर्जमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि फौजी अफसर की तलाश के दौरान अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 2 C-130 तैयारे तबाह किए। सुबह स्वेहान के जनूबी इलाके में अमरीकी तैयारे तबाह किए गए। ईरानी दिफाई निज़ाम ने अमरीकी फौजी नकलो हरकत को बरवक्त निशाना बनाया, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। जिल्लत आमेज शिकस्त से साबित हुआ अमरीकी फौज को गलबा हासिल नहीं है। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीकी तैयारे की तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासर आगची का रूसी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। रूस का अमरीका से अल्टीमेटम खत्म और सफारती तौर पर बहरान हल करने का मुतालबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि खत्े में कशीदगी में इजाफे को रोकने की कोशिशें जारी रहेंगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा का भी रूसी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खिते की मौजूदा सूरत हाल और दीगर आलमी उमूर पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए रूस के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी के मसाइल का हल जंग बंदी है। चीन ने हमेशा बातचीत के जरिए मसाइल की सियासी हल की हिमायत की है। मुश्किल घड़ी में किसी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त का जायजा।
सब्सिडी के हवाले से आगाह किया गया। मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर भी ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया। किरायों में इजाफा रोकने के लिए बसों को 1 लाख, फिन्स को 40,000 माहाना सब्सिडी दी जा रही है। अशिया की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी मालबतदार गाड़ियों को 80,000, डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपये सब्सिडी फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा कराने पर वज़ीर आला बलोचिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि उम्मीद है बाकी सूबे भी रिलीफ पैकेज के लिए जल्द तयशुदा रकम जमा करा देंगे। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया है कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की विलातातुल फराहमी जारी है। मुल्क में कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत या लंबी कतारें नहीं हैं। हुकूमत ने सूबों की मशावरत से कीमतों में रद्दोबदल का फैसला किया। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़रकियानी और वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देते हुए 129 अरब रुपए का बोझ उठाया। कमज़ोर तबके को रिलीफ देने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। शिज़ा फातिमा ने कहा है कि सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी हासिल करने के लिए एक्साइज में रजिस्ट्रेशन लाजमी है। वज़ारत IT, खजाना और स्टेट बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने यकीन दहानी कराई है कि 28 फरवरी से पहले नाफिज किराए के लिए जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स को पैकेज देने का मकसद है कि किराए में इजाफा न हो। मुसाफिर बस, मिनी बस, कोस्टर, सुजुकी के किराए नहीं बढ़ने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि सूबे के हर गरीब आदमी तक पेट्रोल की सब्सिडी पहुंचाएंगे। चाहते हैं कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के दौरान आवाम को रिलीफ मिले। कौम के मसाइल को समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। बिजली, गैस, पेट्रोल की बचत बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टर तंजीमों के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किराया न बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। सब्सिडी देने पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। कोयटा, किला, अब्दुल्ला, चमन, दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। स्वाबी में बारिश से खस्ता हाल, मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर बच्चा जांबक, 3 खवातीन जख्मी। मैदान में बारिश से खस्ता हाल, मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 बच्चे जख्मी। इमदादी ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हुआ। 25 मार्च से अब तक बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जांबक, 105 जख्मी हुए।